पे तुम्हें रिकॉर्डिंग का? सर मैंने अलाउ कर दिया है। ओके सो okay. So sinus arrhythmia is a kind of arrhythmia in which the problem is in the sinus node. Means that the person has SA node functional and its rate is between 60 to 90, but it is not regular. Means sometimes the SA node discharges, sometimes it not. Okay, and in this condition the P wave, we can find out this condition by P wave. हमें P wave से पता चलेगा कि ये साइनस एरिथमिया है कि नहीं है। P wave या तो एबनॉर्मल होगी या P wave प्रेजेंट होगी या P wave एबनॉर्मल या प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, तो हमें P wave से पता चलता है। तो जब कभी भी साइनस प्रॉब्लम होगी, whenever there is a problem in the sinus node, we can find out that problem by P wave abnormality. Okay, and in this condition the PR interval will remain normal, the QRS will remain normal, and 1P 1 QRS or no extra shortage or extra QRS rates. Paroxysmal supraventricular tachycardia, as I have said earlier, that it is called supraventricular tachycardia, means the problem is in the atria, not in the ventricle. Supraventricular, and tachycardia means that the problem is increase in heart rate. So heart rate increases more than 100 because of the problem in the atria. So this is called supraventricular tachycardia. Paroxysmal means it is in gaps, वक्फों में होता है। And tachycardia है तो heart rate will be more than 140 to 220 beats per minute. It is regular. P wave fall within QRS complex. Okay. अब आप लोग एक चीज अगर ये आपको समझाऊं कि भाई सुप्रावेंट्रिकुलर है ना, सुप्रावेंट्रिकुलर का मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम इज इन द एट्रिया। तो यहाँ पे ये पी आई, ये QRST आई, ये डी, ये पी, तो जब QRST बन रही होगी, हो सकता है कि उस वक्त भी एट द सेम टाइम व्हेन देयर इज अ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एट्रिया भी एक बीट जनरेट कर दे, तो बहुत सारी पी वेव्स आपको मास्क होती हुई नजर आएंगी किसके अंदर, QRS complex में. So usually fall within the QRST complex, not visible. So most of the P we cannot see and it is masked, due to which if you can see here, अगर आप यहाँ देखो तो जो आपका QRS कॉम्प्लेक्स है वो थोड़ा बिजार्ड शेप बन जाएगा। बिजार्ड शेप मींस कि QRS कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा बिजार्ड शेप का मतलब ये होता है एबनॉर्मल शेप बनेगा, क्योंकि यहाँ पे Q हो रहा है और Q के साथ साथ क्या चल रही है, साथ में आपकी P भी फॉल कर रही है, तो P तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी और Q के साथ P फॉल करेगी। सो इट शोज के आपका QRS थोड़ा सा बिजार्ड शेप बनेगा। और इसको पहचानना किस तरह है, इसको पहचानना है कि बहुत फास्ट हार्ट रेट होगा, बहुत ही फास्ट हार्ट रेट होगा, और इसके अलावा जो है ये हेलो 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 ओके सो यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा, बिजार्ड शेप QRS कॉम्प्लेक्स नजर आएगा। तो आप पहचानोगे किस तरह। नाउ द फाइंडिंग, हाउ कैन यू फाइंड आउट दिस सुप्रावेंट्रिकुलर। नंबर 1, इंक्रीज नंबर ऑफ P waves फॉलोड बाय QRS। P भी आएगी, QRS भी आएगा और ज्यादा तेज हार्ट रेट होगा। इंक्रीज नंबर ऑफ P waves विद इंक्रीज नंबर ऑफ QRS फॉलोड बाय P wave। तो P के साथ QRS आता जाएगा और बहुत फास्ट हार्ट रेट होगा। एंड द PR इंटरवल विल बी शॉर्टन। PR इंटरवल क्या हो जाएगा, शॉर्टन हो जाएगा, लेस देन 0.1, तो बिल्कुल एब्सेंट भी हो सकता है। QRS पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। QRS कभी कभी बिजार्ड शेप मैंने बताया बिकॉज ऑफ द P wave, बट ये आपको अमूमन नॉर्मल मिलता है। तो क्योंकि सुप्रावेंट्रिकुलर है तो ECG फाइंडिंग, more number of P waves, each P wave followed by QRS. Sometimes QRS wave is adjust with the P wave, so it is bizarre shape. आवाज कट रही है सबको कि सिर्फ एक को कट रही है? अच्छा ठीक है, क्या हो गया इसको? ओके one minute.
I have some problem with my computer maybe, so maybe hang out हो गया है. So एक मिनट. One minute. One minute. Aslan, kindly give me the permission of the screen sharing. जी सर. Okay, because there's something wrong, so वो hang out हो गया था. सर दे दी परमिशन. मैं एक मिनट बेटा. तो सर मेरी स्लाइड हैंग आउट हो रही है, पता नहीं क्या मुझे. एक मिनट मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ. One minute. It's taking time to open up. Okay. So So the supraventricular tachycardia means the heart rate is fast because of the problem in the atria. Each P wave is followed by QRS and there are very large number of the P waves. यहाँ पे आप देख सकते हो. ठीक है. अच्छा जी. ओके. अब नहीं हो गया. आई थिंक सबको चल रहा होगा. स्क्रीन शेयर हो रही है. ठीक है. सो एसवीटी का मतलब ये है. एसवीटी का मतलब हमने बताया. एक और कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम. बेसिकली व्हाट इज वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के इसकी वजह क्या होती है सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की या वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की. ठीक है ना. होता ये है कि ये हमारा हार्ट है और हार्ट में ये हमारा एवी नोड है. नॉर्मली एवी नोड के अलावा एट्रिया और वेंट्रिकल में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, मगर कभी कभी एबनॉर्मली एक और कम्युनिकेशन बन जाता है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में और उसे हम कहते हैं बंडल ऑफ स्टेंट. क्या कहते हैं उसे हम? बंडल